जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि दराज माल के रिलेटेड है। दराज माल पे आप कैसे अपना स्टोर या रजिस्टर कर सकते हैं। दराज माल से मुराद है आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करना है दराज पे। बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। लोग इस टाइम 1.5 लाख 2-2 लाख पे कर रहे हैं इसमें रजिस्टर करवाने के लिए। तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं। दराज ने प्रोसीजर बड़ा ही ईज़ी कर दिया है। 1 साल पहले ये काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर था और अब लेकिन काफ़ी ईज़ी हो गया है। इससे मुराद है कि आपने अपना ब्रांड जो है ना, पाकिस्तान के लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आप रजिस्टर कर रहे हैं अपना ब्रांड। देखें, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा दराज की, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। जितनी ट्रैफ़िक और जितनी इधर इस पे अवाम डेली आती है, इससे ज़्यादा किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में अव्वल तो इसका मुकाबला है ही नहीं, ठीक है? तो इसका प्रोसीजर बड़ा ही ईज़ी है, बड़ी ईज़ी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? जो आप खुद जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने आईपीओ की वेबसाइट पे जाना है, 3,000 रुपया लगता है, ठीक है? आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है और विद इन 7 to 8 डेज आपको ट्रेडमार्क आपकी मेल पे वो भेज देते हैं। ट्रेडमार्क लेटर जिसको बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर, ठीक है? उस लेटर पे वो लेटर चाहिए आपको, ठीक है? और उसके बाद ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है, जिससे मतलब वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, वो साल एक का प्रोसीजर। लेकिन जब आपको लेटर आ जाता है ना, दराज को सिर्फ वो लेटर चाहिए, ठीक है? वो प्रोसीजर क्या है वो चलता रहे, वो उससे दराज का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आना होना चाहिए, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए एससीसीपी से। वो यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो भी बनाएंगे एससीसीपी से आपने किस तरह अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। वैसे ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं इसके रिलेटेड कि आपने किस तरह अपनी कंपनी बगैर किसी वकील के कैसे आपने। इसकी फीस है गालबन कोई, मेरा ख्याल है कोई 2500-3000 रुपया फीस है, शायद ऊपर नीचे भी हो, मुझे अब कंफर्म नहीं, लेकिन इतनी फीस है। लेकिन वकील हजरात आपसे 25,000 20,000 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल फीस जो गवर्नमेंट को जानी है, उसमें एनटीएन की फीस भी होती है और एससीसीपी आपको अब उन्होंने इकट्ठा कर दिया। वो आपको एनटीएन भी साथ ही प्रोवाइड करते हैं, उसका लॉगिन पासवर्ड भी, जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है? उस कंपनी का फिर आपने खुलवाना है बैंक अकाउंट, ठीक है? वो एनटीएन पे खुलता है उस कंपनी का। उसमें टाइटल उस कंपनी का होगा एंड अकाउंट मतलब अकाउंट का टाइटल दराज सेम वो टाइटल मांगता है, ठीक है? वो आपने जैसे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग आप तैयार करवा लें लोकली, कहीं से भी इजीली तैयार हो जाती है। वो आपने तैयार करवा के आपने उसकी पिक्चर्स लेनी है, ठीक है? पिक्चर्स लेके और उसका एक पोर्टफोलियो बनाना है। आपके पास अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक एग्जांपल भी अटैच कर दूंगा। उन 10 प्रोडक्ट्स को आपने एक लिस्ट में अटैच करना है। उनके आगे एसकेयू और उनकी डिटेल थोड़ी-थोड़ी ना आपने बतानी है, ठीक है? अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने, आपकी कंपनी का एनटीएन, ठीक है? आपका ट्रेडमार्क, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है? इन सबको आपने एक पीडीएफ में डालना है, ठीक है? अब वो पीडीएफ जो है ना आपने वो उठा के तो दराज के ब्रांड दराज ने अब सेलर सेंटर जो पोर्टल है ना उसके अंदर ही ऑप्शन दे दिया हुआ है मैनेज प्रोडक्ट्स में ऊपर ब्रांड मैनेजमेंट का। जैसा कि स्क्रीन में अब आप देखेंगे, मैंने एक दराज मॉल का स्टोर अपना ओपन किया, ठीक है? इसमें ये आप कोई भी जो स्टोर ओपन करते हैं ना, वो फौरी तौर पे दराज मॉल में नहीं आता, ठीक है? वो एज अ सिंपल स्टोर ही ओपन होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, ये देखें इधर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप प्रोडक्ट्स में आएंगे ना ऊपर, तो इधर ये देखें लिखा हुआ है ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है? जैसे ही ओपन होगा आपने देखना है, ये देखें, ये ब्रांड आ गया। ये हमने 2023 में इसको डाला था, ठीक है? और ये अप्रूव्ड है अभी, ठीक है? ये स्टेटस आपको इसका नजर आ रहा है, अप्रूव्ड। यहाँ पे अब मैंने इसको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी में इसको अप्रूव करवाया हुआ है, ठीक है? आप इसको किसी और कैटेगरी में अप्रूव करवा सकते हैं। यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई फॉर अ न्यू, ठीक है? जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये मुझे नए पेज पे ले जाएगा। उधर मेरे से डिटेल्स मांगेगा मेरी सारी,
ठीक है। जैसे देखें ब्रांड नेम, ब्रांड कैटेगरी, मतलब दराज पे जितनी कैटेगरी हैं आपकी, जोन सी कैटेगरी आप अनलॉक करवाते हैं अपनी, जिस कैटेगरी में ब्रांड अप्रूव होगा आप उसी कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। होता है इस तरह के सेलर क्या करते हैं, और कैटेगरीज में डाल देते हैं चीज़ें, साथ वो लग भी जाती हैं, लेकिन जैसी दराज की नज़र पड़ती है वो उसको ऑफ करके आपको कंप्लाइंस पॉइंट्स भी देते हैं। कंप्लाइंस पॉइंट्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसका भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या आपको उसका उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्लायंस पॉइंट में ये देते हैं 48 पॉइंट्स तक। 48 पॉइंट जब आपका कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको आपका स्टोर परमानेंट डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, कंप्लायंस इनकी काफ़ी सख्त है दराज की, लेकिन आप अगर चलते हैं प्रॉपर तरीके से तो कोई इतना मसला नहीं आता। इधर आपने जी अपना अपलोड अथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट, इधर आपने अपनी वो फाइल अपलोड करनी है, पीडीएफ एक फाइल में आपने सारे डॉक्यूमेंट डाल के वो अपलोड करनी है इधर। ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स मैंने आपको कहा था ना कि पहले मैंडेटरी था, अभी वो किसी कुछ केसेस में मांग लेते हैं, कुछ केसेस में नहीं मांगते। जो भी आपकी रिजेक्शन होगी ना, रीजन वो इधर ये रीजन में आपको इधर लिखा आएगा कि क्या रिजेक्शन की क्या वजह क्या बनी है आपके। ठीक है, तो ये आपका ना, आपको मैं बता रहा हूँ तरीका किस तरह आपने अपना अप्लाई करना है। ठीक है, आपने अपने ये स्टार्ट डेट एंड डेट जो है, ठीक है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, कोई नो कोई एंड डेट नहीं। स्टार्ट डेट आपने वो डालनी है जिस डेट से आपका ट्रेडमार्क इशू है। ठीक है, ट्रेडमार्क की बेस पे आपने जाना है। ठीक है, तो अपना जो लोगो है वो स्टोर, इसके अलावा स्टोर डेकोरेशन, जी बिल्कुल, स्टोर डेकोरेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर स्टोर डेकोरेशन होनी चाहिए, वो आप खुद कर लें या किसी से करवा लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रॉपर ब्रांडेड स्टोर, जैसे दराज पे आप एग्जांपल किसी भी दराज मॉल स्टोर का आप स्टोर देखेंगे, वो प्रॉपर डेकोरेट हुआ होता है। ठीक है, वो डेकोरेशन आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा बस यही यही रिक्वायरमेंट्स है। अब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करवा के ना, लोग आपसे कितने कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, और तरीका वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन उस उनमें क्या थोड़ा सा वो कर रहे हैं साथ के, कुछ बंदे दराज की अपनी टीम से अटैच किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, वो समझ लें कि आपका काम जल्दी करवा देते हैं। कैसे कि उनको थोड़े पैसे खिलाते हैं ये। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स फिर भी आपके ये लगने हैं सारे, इसके बगैर वो भी नहीं खोल सकते, डॉक्यूमेंट्स ये देते हैं। ठीक है, और आपका काम जो फर्ज करें 10 दिनों में होना, वो ये 6-7 दिनों में या 5 दिनों में करवा देते हैं। ठीक है, वैसे आपको रिजेक्शन आएंगी, मुझे बहुत रिजेक्शन आई थी, अब तो बहुत ईजी कर दिया दराज ने। आज से साल पहले इतना को मुश्किल था ये खोलना, इसका हिसाब कोई नहीं। बंदे मेरे जानने वाले, मैं खुद अप्लाई कर करके थक गए थे, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अब तो बहुत इजी है, बड़ा इजीली खुल जाता है। तो ये मैं बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक, सॉरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे कोई पेज आपका होना चाहिए आपके ब्रांड का, उसके थोड़े से ना लाइक्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में दराज मांग लेता है कि हमें वो दो। और वेबसाइट, वेबसाइट आपकी वो भी मैंडेटरी नहीं, अभी ये पीछे इन्होंने उसकी जो है ना शेख खत्म की है, लेकिन पहले थी। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, लेकिन फिर वही बात कि कुछ केसेस में मांग लेते हैं। तो देखें, अगर आपको ब्रांड ओपन करना चाहते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी ओपन कर लें, क्योंकि दिन ब दिन पॉलिसीज सख्त हो रही है, नई से नई चीज वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना जो है ना, अगर ब्रांड आप लाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको जो है आप ले आए, बेहतर है आपके लिए। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।